स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमरे। आज हम आपको हक की आवाज में बताएंगे कि किस तरह कानून के रक्षक भूल जाते हैं अपना फर्ज और जनता से रिश्वत लेने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। हम दिखाएंगे आपको एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किस तरह बेशर्मी से एक एमएच पासिंग 4 व्हीलर और वो भी प्राइवेट गाड़ी वाले से किस तरह से रिश्वत मांगते हुए उसकी पूरी वीडियो की गई है कैद। देखिए। ಅಂತ ಮಾನವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ್ರಿ, ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ರಿ. ನೀವೇ ನಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಏನಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಾಕ ಬಿಡ್ರಿ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಮುಂದೆ ನೀವೇ ದಾರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋರು ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋರು ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋರು ಊರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬ್ತೀರ ಅಂತ ಅವ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿಗ ಮಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ದಿವಸ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಂಟಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿರ್ತಾರ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಈಗ ಇಲ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಳಾಗ್ತೀನಲ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಲ್ರಿ. ಹಾ ಅದೇ ರೋಡ್ ನಗ್ಲಾಗತ್ತೀರಿ ನಮ್ ಮ್ಯಾಗ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೂ ತಿಳಿಲಾಗತ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಈಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಗಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 2000 रुपए दंड होता है, 2000 रुपए दंड होता है, 2000 रुपए दंड होता है। अब गाड़ी भी सीज होता है, वो करके नहीं अभी ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ರಿ, ಅದೇ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಅದೇ ತೆಲಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಹೊಳ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಂತು. ಈಗ ನಿನ್ ಬಾಪ್ ನಿಂದ್ರಿಸಬಾರ್ದು, ನಾ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟು तंबाखू द्या भांड करू नका मला. हो पाठीमागे लोकल है करके मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ नहीं तो पूरा हमारी गाड़ी लगाने वाला ನೋಡು ಆಗೋಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲಾಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್. 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್. 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಕೈ ಮುಗಿಲಾಗ್ತೀನಿ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ರ ಚೀಟಿನ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಡವಾಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ಪೂರ ತುಂಬಿದ ಚೀಟಿ ನಿನ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾ 300 रुपये आयत तुझ्याकडे काय? माझ्याकडे कुठं 1 रुपया नाही माझ्याकडे. धान्य मुलाकडे असतात काय पैसे? पैसे ಈಗ ATM ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಆಗಲ್ಲ ಚೌಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ದೇವ್ तो आपने देखा किस तरह से पहले ये कहते हैं कि
कोर्ट जाओगे तो 2000 रुपए दंड और गाड़ी 15 से 20 दिन स्टेशन में पड़ेगी। क्या भेज दूं कोर्ट, कहकर उसे डराते हैं और फिर 1000 से 500 की रिश्वत मांगी जाती है। और जब इसे पैसे देने पर रसीद मांगी जाती है तो कहता है अगर रसीद चाहिए तो 1000 दो, नहीं चाहिए तो 500 रुपए कहकर 500 रुपए ले जाते हैं। मैं आपको इस महान एएसआई का तारुफ करवा ही देता हूं। इस एएसआई का नाम है एएच हल्कवाड़ी, जो इस वक्त अपनी ड्यूटी बीजापुर के जलनगर पुलिस थाने में निभा रहे हैं और एएसआई को लोग रोड राजा के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह यह है कि ये पहले ट्रैफिक थाने में हेड कांस्टेबल थे, वहां से ही ये गुण इन्होंने सीखा है और इन्हें रोड राजा नाम भी मिला। इस एएसआई को रिश्वत वाले वीडियो के साथ हमें और एक वीडियो मिला जिसमें रिश्वत देने वाला लड़का, जिसका नाम हबीब है, जो सिंदगी तालुके में रहता है, इसने अपने वीडियो में एएसआई के बारे में क्या कहा, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब है, मैं सिंदगी वाला। मैं कोल्हापुर में काम करता हूँ, लेबर काम। हमारे लेबरों के साथ मैं यहाँ बीजापुर के लिए घूमने के लिए आया था, उनको बीजापुर दिखाने के लिए। बीजापुर बाईपास में एक पुलिस वाला पकड़ के क्या है, हमको धमकी दिया, तुम्हारा लाइसेंस वगैरह है क्या नहीं। हम सब कुछ पेपर्स, लाइसेंस, इंश्योरेंस सभी क्लियर दिखाने के बाद भी वो हमको बोल रहा था 1000 रुपये दंड दो। बिना वजह से 1000 रुपये दंड मांग रहा था, लेकिन फिर भी वो 500 रुपये लेके कोई रसीद भी दिया नहीं, कुछ भी नहीं। अगर रसीद मांगा तो जेल में डालते बोल के ऐसे धमकी दिया है, ऐसे ही चला गया। तो आपने सुना कि किस तरह एएसआई ने 500 की रिश्वत ली, मगर हमने इसकी हकीकत जानने के लिए इस लड़के का फोन नंबर पता करके इससे बात की। तो सुनिए इसने हमसे बात करते हुए क्या कहा। सुने आ रहा ना आपको? हाँ सर बोलो। हाँ, आपने जो वीडियो हमें भेजा है, हाँ वो वीडियो हमने देखा। हाँ सर। उस वीडियो में आपने कहा है कि एएसआई ने आपको, आपके पूरे कागज पत्तर होने के बावजूद गाड़ी के आपको 500 रुपए लिए हैं रिश्वत के तौर पे। हाँ सर। सही है ना? हाँ सही है सर। जरा बोलिए वो क्या, क्यों लिए हैं उसने? वो मेरे को बोला सर मेरी महाराष्ट्र की गाड़ी है, कर्नाटक में आने के लिए एंट्री तुम मतलब ये भरे नहीं, मतलब परमिशन नहीं लिए कर्नाटक में आने के लिए। जी, कैसी परमिशन बोला हो? वो क्या मालूम नहीं सर, तुम महाराष्ट्र की गाड़ी है, अंदर सिटी में आने, कर्नाटक में आए तुम घूमने के लिए बोले तो कर्नाटक का ये कहना मांगता है ना, अंदर घूमने के लिए आ रहे बोल के ऐसा। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी आपकी? बुलेरो थी सर, बुलेरो प्लस थी सर। हाँ, मालक की गाड़ी है सर, प्राइवेट गाड़ी है, किराए की नहीं, कितने प्राइवेट गाड़ी थी, व्हाइट बोर्ड वाली? हाँ व्हाइट बोर्ड थी सर। अच्छा, व्हाइट बोर्ड होने के बावजूद भी वो ऐसे बोला कि वो परमिशन चाहिए कर्नाटक के अंदर। ठीक है सर बोल के हम बोले सर ठीक है कुछ भी रहने दो, अगर हमारा कुछ गलती हुआ है तो जो भी फाइन लगता है इधर फाड़ दो बोला। तो बोलता कोर्ट को जाओ 2000 रुपये भरने का बोल के एक लाल रसीद फाड़ के दिया और हमारा आरसी बुक लेके चला गया। आरसी बुक लेके चला गया? क्यों लेके गया? आरसी बुक क्यों लेके चला गया वो? क्या मालूम नहीं सर, मेरे को देखने का पेपर तेरा सब कुछ सही है क्या नहीं। मेरा तो ए टू जेड क्लियर है, आपको चाहे तो मैं पूरा ओरिजिनल ला के दिखा सकता हूँ। जिस दिन हम निकले तो हमारा सब ए टू जेड क्लियर था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बोलिए। और वो ठीक है बोल के हम क्या किया, नहीं सर कुछ तो इधर ही एडजस्टमेंट कर लो, कुछ तो फाइन भरता है तो इधर ही कर लो बोले तो नहीं माना। फिर बोला 1000 रुपये दो मेरे को। जी, मैं बोला सर 1000 रुपये नहीं होता है, कुछ तो करो, गरीब लोग है, बच्चे लोगों को घूमने के लिए लाए, वो उनका पेमेंट रात के जमा करके लेके आया बोले तो माना ही नहीं। फिर 500 रुपये देता है तो देता हूँ, छोड़ता हूँ नहीं तो तेरी गाड़ी ले जाके पुलिस स्टेशन में लगाता हूँ, कोर्ट के चक्कर काट 15 दिन, ऐसा मेरे को धमकी दिया सर। और कन्नड़ में गाली भी दिया। मैं बोला देखो सर तुम्हारे लड़के के समान हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट किया सर। उसमें वीडियो में शायद भाई मेरा हाथ जोड़ा हुआ भी शायद है थोड़ा। जी, बोलिए। हाँ, उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, तुम्हारे लड़के के समान हूँ सर, हम भी इधर के लोकल के, ये बाहर के लोग है बोल के उनके ऊपर जबरदस्ती मत करो। जी, लेकिन वो माना ही नहीं। फिर बोला हमारे एक लड़के को थोड़ा वो एक ट्रैफिक हवलदार भी था उधर का, हमारे दोस्त है ना ट्रैफिक हवलदार है कोल्हापुर का। जी, की बात भी नहीं माना, वो झट से किसी में से 500 काट के दे दिया, ले जा बोल के। हाँ, अच्छा। वो बोल दिया चल ठीक है लिया तो लिया सर। मैं बोला वो वापस क्या बोला, मैं बोला कोई दूसरी पहुंची तो दे, दूसरा कोई हमको पकड़ा तो हमको दिखाना मांगता है ना बोल के। जी। फिर उसने कुछ दिया नहीं सर। क्या बोला? वो कुछ नहीं, वो हमारे जो इंश्योरेंस का पेपर रहता है ना, उसके ऊपर जो कवर रहता है ना, हाँ उसके ऊपर कुछ लिख के देगा इंग्लिश में, खत्म, इसे दिखा दे कोई भी पकड़ेगा नहीं तेरे को, ऐसा बोल के चला गया।
हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला मैं भी बोला मैं भी होमगार्ड के लिए अर्जी डाला हूँ। कल के दिन मिला मैं भी कल के दिन आया तो मैं भी तेरे जैसा मैं रिश्वत लेने के सीखता हूँ तेरे से बोला मैं उसको। अरे भाई आप क्यों सीखते हो रिश्वत को? एक नहीं, बोलेगा तो क्या आप भी लोगे क्या? नहीं मैं उसको ऐसा बोला कल के दिन मेरे को ट्रेनिंग मालूम हो जाएगी ना अच्छा, तो तो फिर हाँ, मेरे हाँ। जैसों के लिए मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा बोल गया अच्छा, उसको। अच्छा। तो आप रिश्वत खाने का शिकार हैं करके बोले उसको? हाँ मतलब दूसरों को क्यों बोले तो मेरे साथ भी ट्रैफिक वाला है सर, महाराष्ट्र का ट्रैफिक पुलिस है मेरे साथ में। उसकी बात भी नहीं माना? नहीं माना वो माल चोरी मांगना, हाँ सुड़ी मांगना, ऐसा गाली दिया। गाली मत दो ऑनलाइन। नहीं वो मेरे को ऐसा गाली दिया। जी 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 मत दीजिए आप, गाली दिया नहीं उसने मेरे को ऐसा गाली दिया, वो पुलिस वाला ऐसा मेरे को गाली दिया। मैं बोला ठीक है सर रहने दो, आप भी बड़े हो, ये लो 500। वो हमारा आदमी जल्दी से निकल के दिया, बात खत्म कर दिया। जी जी 500 रुपए की आपको रसीद ना दे के ऐसे ही चला गया? हाँ और वो आरसी बुक जो रहता है मतलब ना इंश्योरेंस का जो ऊपर कवर रहता है उसके ऊपर पेन से अपना सही करे और नाम लिख के चला गया सर, ये दिखा दे कोई भी पकड़ेगा नहीं बोलता है। अच्छा अच्छा, वो साइन करा हुआ पेपर आपके पास है ना? वो सर ऊपर जो लिखा हुआ ना सर है ना सर वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए उसका। आज तो सर अभी हमारे भैया को मैं करके देता हूँ, मेरे पास उतना बड़ा मोबाइल नहीं, वो कोल्हापुर में है, उसका फोटो काट के मैं आपको देता हूँ सर। ठीक है ठीक है, आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना था। क्या करने का सर, अभी घूमने को हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी हमारे मालिक की, और हमारी उनको थोड़ा मतलब मानसिक का दिमाग का थोड़ा मानसिकता ये था उनको हवा हाँ, क्या होता है देखिए, ये रिश्वत लेते हैं और आप लोग रिश्वत देते हैं मान लीजिए। हाँ सर। आप इनके बारे में इनके अधिकारियों को आप जाके समझाएंगे कि बंदा ऐसा ऐसा हमसे रिश्वत मांग रहा है, जबकि हमारे पूरे कागज पेपर भी मौजूद हैं। हाँ सर। उसके बावजूद भी ये लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई उनके अधिकारी करेंगे, बड़े अधिकारी। हाँ सर, इसीलिए तो मैंने उसका चोरी से वीडियो बना के क्या है मेरे भैया को बोला, क्यों बोले तो हम उतने पढ़े लिखे नहीं, हमको मालूम भी नहीं। मैंने सीधा भैया को बोला भैया जो क्या करने का कर दे, मैं तो तेरे को दिया हूँ, इतना बोले मैंने। और भैया ने ऐसा आपको ये किया सर। जी जी नहीं एक तो आपने सही किया है, छोड़िए नहीं सर, कम से कम आपने उसका वीडियो तो रिकॉर्ड किया है कि जनता को पता चले कि किस तरह से ये लोग अपने अधिकार का गलत उपयोग करके लोगों को किस तरह से रिश्वत मांगते हैं। आपने अपने वीडियो करके जनता को बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि हमारे न्यूज देखने के बाद इनके जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या इस पे कार्रवाई करते हैं या नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, आप हमारी मदद करो सर, बस कुछ बाकी नहीं। नहीं हमारा पैसा खाया तो खाया, लेकिन दूसरे गरीब लोगों का पैसा मत खाने का सर। हम भी क्या अमीर लोग नहीं है, एक लेबर लोग है सर, खड़ी वाली बाल क्या पालते रोड का। जी 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 ठीक है हाँ सर। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम हबीब इकबाल साहब वालीकार सिंदगी। हबीब इकबाल साहब वालीकार सिंदगी में रहते हैं। हबीब इकबाल साहब वालीकार सिंदगी है सर। जी 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 ठीक है। शुक्रिया सर। शुक्रिया। इस लड़के ने हिम्मत करते हुए इस रिश्वतखोर हल्कवाड़ी एएसआई का सच अपने मोबाइल में कैद कर लिया और हम लोगों के सामने तो लाया। अब देखना यह है कि क्या पुलिस विभाग के आईजी या एसपी वीडियो में रिश्वत लेते हुए कैद एएस हल्कवाड़ी पे कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। लड़के ने तो हिम्मत दिखाकर वीडियो बनाया, हमने भी जनता को हकीकत दिखाई। क्या अब पुलिस भी अपना कर्तव्य निभाएगी?